हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार मातो और आपका हमारे YouTube चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 को हम लोग कर रहे थे, जिसका नाम क्या है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 और आज मैं लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 3.3 को, जिसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें एग्जाम्पल को और साथ ही साथ हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमें जो क्वेश्चन है उसको किस तरीका से बनाना है और किस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में वही वाला पूछेगा। तो चलिए आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो हम लोग चलिए सबसे पहला जो हमारा नियम है एनसीईआरटी बुक को लेना, तो ये आरटी बुक। ठीक है, तो आप भी अपना एनसीईआरटी बुक खोल लीजिए और आप पेज नंबर निकालिए, पेज नंबर 56। ठीक है बच्चों, आप पेज नंबर क्या निकालेंगे, 56 निकालेंगे और उसमें देखिए एग्जाम्पल नंबर दिया है 7, उदाहरण नंबर 7। तो आप उदाहरण नंबर 7 को लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखिए उदाहरण 7 को हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो बोला कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो सबसे पहले समझिए कि प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करते क्या है। तो देखिए जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, मतलब उदाहरण 7 में क्वेश्चन दिखाया गया है, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि देखिए सॉल्यूशन करते। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में बनाना है, D2 इसी तरह से बनाना, तब आपको फुल नंबर मिलेगा। तो 7x - 15y, 7x - 15y बराबर 2 दिया है और दूसरा दिया है x + 2y बराबर का कितना दिया बच्चों, 3 दिया है। तो देखिए इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग बनाएंगे कैसे, है ना। तो जितना अभी तक हम लोग बनाए ग्राफिया विधि द्वारा बनाए, अब हम लोग बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करते क्या है, इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2 मानते हैं, जो दिया है उसको समीकरण मानना है। अब क्या करते हैं, लिखना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, जिस तरह उसमें क्या लिखते थे ग्राफिया विधि से, यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए मैं आपको वही एग्जांपल बताऊंगा जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से क्या होगा, 7 प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 7x - 15y बराबर का 2। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, 7x - 15y बराबर 2 है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, 7x को रहने देना है और 15y है ना उधर भेज दीजिए, +15 का y। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए 7x है ना, तो यहाँ पर देखिए 7 को हम लोग नीचे कर देते हैं, मतलब बट्टा में कर देते हैं, x का वैल्यू हमको निकालना है। तो 2 + 15y है ना, बट्टा में 7 कर देते हैं और इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए केवल आपको स्टेप को समझना है कि हम लोग किस तरह से बना रहे। ठीक है, स्टेप टू स्टेप आपको समझते रहना है और डिट्टो हर क्वेश्चन इसी तरह बनेगा, हर क्वेश्चन जितना भी इस एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन पाएंगे हर क्वेश्चन को इसी तरह से बनाना है। ठीक है, तो आप केवल ए को समझ के रख लीजिए, सब क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। देखिए इतना होगी। अब जो x का वैल्यू निकला ना, हम लोग किस समीकरण से बनाए, समीकरण 1 से बनाए। अब जो x का वैल्यू निकला उसका समीकरण 2 में रख देते। ठीक है बच्चों, मतलब जिसका समीकरण का आप यूज कर ले उसको फिर से यूज नहीं करना, दूसरा को ट्राई करना है। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 इंप्लाइज से, तो समीकरण 2 में मेरा क्या है, x + 2y बराबर कितना है, 3 दिया है। तो x के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे +15y लिखेंगे और बटा में 7 को लिख देंगे। ठीक है, और प्लस का यहाँ पर पहले से क्या लिखा है, 2y लिखा है और इसका नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है बराबर 3 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर 10 का 10 आ जाएगा, है ना, 2 + 15y। और यहाँ पर देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 7 में 14y हो जाएगा। इतना तो आप जानते हैं ना, एलसीएम लेने बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 2 + 15y और 14y कितना हो जाएगा, 29y हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में जो 7 है ना बच्चों, देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन काट देता हूँ। ठीक है, बट्टे में 5 में 2, ठीक है, 7 जो है ना बट्टे में, उसको फिर हम लोग इधर कर देते तो गुना में हो जाएगा, तो 7 या 21, इसको एक लाइन हम लोग काट दिए। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्ट में बना रहे। ठीक है, ज्यादा लॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं। इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो ये 29 जो y है ना, और ये 21 है, इधर है 21 और ये 2 है, तो ये प्लस है तो इधर माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 21 में 2 करेंगे कितना होगा, 19 होगा। ठीक है, ठीक है 19 और बटे में फिर ये 29, तो ये गुना में था तो ये भागा में आ गया। तो ये मेरा y का वैल्यू कितना लेगा, निकला 19/29। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 3 क्या है मेरा, समीकरण 3 इंप्लाइज से। देखिए ये थोड़ा लॉन्ग बनेगा लेकिन मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको लगे ना कि बहुत बड़ा है, डर बैठ जाता है बच्चों के मन में। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग ला के प्रूव करेंगे किसको, y का वैल्यू को। y का वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, अभी क्या निकाले, 19/29 निकाले ना, और बटे में मेरा क्या है 7 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा मेरा, 2 + 15 गुना 19 कितना होगा, 15 में 135 का 5 में 13, 15 और 13 कितना होता है, 28 होता है। ठीक है, और बटे में फिर कितना हो गया, 19 हो गया, बटे में 29 हो गया। 29
बटे में 29 और फिर इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1 और बटे में 7। देखिए ध्यान से देखिए, भले आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता होगा लेकिन आप थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। अब फिर 29 और 2 का एलसीएम करेंगे तो 29 होगा, है ना, 29 होगा। तो 29 दूनी कितना हो जाएगा, दोनों 18 का 8 में 1, 2 दूनी 4 5 58 प्लस 285 और ये जो नीचे में 7 है ना, इसको गुना में 7 लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यही वाला थोड़ा ऊपर में लिख देते, ठीक है बच्चों। देखिए यहीं पर आपका आंसर निकलने वाला है एक ही लाइन में, इसलिए मैं आप फिर से इसको मिटा करके नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा आपका, यही वाला हमको यहाँ लिखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, 85 और 285 और 58 को जोड़िए, 8 5 13 का 3 में 1 कितना, 8 5 13 का 3 में 1, 8 5 13 और 1 14 के 4 में 1, 2 और 1 3, 343 बटे 29 गुना 7 कितना होगा, 7 63 का 3 में 6, 7 में 14, 14 8 कितना 20। तो ये आ गया इतना, ठीक है, बहुत ज्यादा तो नहीं आ गया। देखिए तो x का वैल्यू मेरा 343 बटे 203 आया और y का वैल्यू मेरा कितना आया था, y का वैल्यू मेरा 19 बटे 29 आया था। तो देखिए ये शायद कटेगा क्या किसी से, हाँ बच्चों देखिए तो ये किसी से कटेगा क्या, 7 में 14 14 6, 7 में 63 कट जाएगा, हाँ देखिए ये 7 से कट जाएगा, इसीलिए देखिए 7 में 14 14 और 6 बार में 14 6 20 होता है, तो 6 7 में 63 और ये कितना से करेगा, 7 चौक 28 तो 28 और 6 बचा 7 में 63। देखिए ये आ गया, आंसर आ गया। इसलिए हमको शक हो रहा था कि ये इतना बड़ा वैल्यू कैसे आ गया। तो देखिए इसके ये बराबर में कितना आया, 49 बटे 29। तो x का वैल्यू मेरा 49 बटे 29 और y का वैल्यू मेरा कितना है, 19 बटे 29 आया, माने 19 बटे 29 आ गया। तो देखिए इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकाले 49 बटे 29 और y का वैल्यू निकाले 19 बटे 29। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। और देखिए बहुत छोटा में बना है ये स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे तो बहुत थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है, इसलिए मैं 1 2 लाइन काट दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 9। देखिए उदाहरण नंबर 7 के बाद उदाहरण नंबर 8। देखिए बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिख रहा है कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए क्या आपको लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में देगा, है, तो क्या अब वो प्रश्नावली 1 इस तरह लिखा रहेगा क्वेश्चन तो कि प्रश्नावली 1 से, तो क्या हम लोग बुक लेके वहां जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते, ठीक है, क्योंकि तब फिर उसको प्रश्नावली 3.1 में जो क्वेश्चन है उसको डिटो छापना पड़ेगा यहाँ पर, तब फिर बोलेगा कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, ठीक है। तो ये नहीं देगा एग्जाम में, ठीक है, जो देगा अभी मैंने आपको बता दिया। फिर एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, बोला कि आइए अनुच्छेद 3.3 के उदाहरण 2 को ले, तो क्या इस तरह से आपका एग्जाम में पूछेगा, है, अर्थात 2 पेंसिल है ना और 3 रबड़ का मूल्य 9 है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 है, प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का मूल्य, मतलब ये अनुच्छेद 3.3 का उदाहरण नंबर 9 में जो क्वेश्चन है ना, उस उदाहरण नंबर 2 में वही वाला डिटो छाप दिया, बोल रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए इसको मैं समीकरण बना देता हूँ। समीकरण तो ऐसे अभी हम लोग पिछले वीडियोस में भी पढ़े थे। तो उदाहरण नंबर 9 में जो समीकरण बना था ना, देखिए एग्जाम्पल 9, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल 9 में जो समीकरण बना था, देखिए एग्जाम्पल 9 में जो समीकरण बना था ना, देखिए क्या देखिए लिखा है कि 2 पेंसिल, तो हम लोग माने थे क्या, हम लोग माने थे कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x रुपया हो जाएगा, प्लस और 3 रबड़, तो हम लोग माने थे कि एक रबड़ का मूल्य y रुपया है, तो 3 रबड़ का मूल्य 3y हो गया और टोटल मेरा खर्चा कितना आया था, 9 रुपया का खर्चा आया था, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे उसमें कि 4 पेंसिल का मूल्य और 6 रबड़ का मूल्य, तो 4 पेंसिल का मूल्य 4 पेंसिल तो 4x हो जाएगा और 6 रबड़ यानी 6y बराबर 18 रुपया, 18 रुपया का खर्च आया था मेरा और इसको हम लोग इक्वेशन 2 माने थे। अब इसको इक्वेशन 1 और फिर आप लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, कॉमा देंगे, फिर समीकरण 1 इंप्लाइज से, ठीक है, x का वैल्यू छोड़ देंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है बच्चों। और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। x और y के जिस तरह से अभी हम लोग बनाए D2 उसी तरह से बनाना है, ठीक है, आप लोग खुद से बना सकते हैं इसको। हम लोग चलते हैं उदाहरण नंबर 10 में देखते हैं। तो बोल रहा कि आइए अनुच्छेद 3.2 का उदाहरण 3 ले, तो क्या आपको एग्जाम में इस तरह से देगा, नहीं देगा। तो क्या रेल पटरियां एक दूसरे को कटेंगे, इस तरह से क्वेश्चन देवे नहीं करेगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए क्या देगा मैं आपको खुद बता दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसको खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत आसान है। समीकरण केवल आपको 2 को निकाल दिए हैं, ठीक है, और जिस तरह से अभी हम लोग बनाए D2 उसी तरह से बनाना है। चलिए आगे देखते हैं। हार्ड कुछ नहीं, केवल आपको देख के लग रहा है कि इतना हार्ड इसको बना नहीं सके, तो वही वाला मैं बना देता हूँ, ठीक है। देखिए उदाहरण में 3.3 का 1 नंबर का 1 तो बना लेंगे खुद से, बिल्कुल साधारण सा समीकरण दिख रहा है, x + y = 14 और x - y = 4 बना सकते हैं। देखिए 2 नंबर देखिए, इसमें बच्चे क्या करते हैं, नहीं बना सकते, या बहुत है आसान है। देखिए क्या है इसमें, देखिए 2 नंबर में देखिए मैं केवल समीकरण निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है। देखिए x लिखा है कि s - t = 3 और s/3 + t/3 3t/2 = 6, ठीक है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, देखिए कैसे बनाएंगे। ये तो समीकरण 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सॉल्यूशन लिख रहा है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही होगा, ठीक है। इसको देखिए, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इसको एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना है 6,
क्रॉस मल्टीप्लाई 2s प्लस 3t बराबर 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इधर और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 2s प्लस 3t बराबर 6 36, ये इक्वेशन 2। अब फिर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा, ठीक है, लेकिन बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से देखिए, प्रतिस्थापन विधि से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 इंप्लाइज से, समीकरण 1 इंप्लाइज से, समीकरण 1 में मेरा क्या है, s माइनस टी बराबर 3 दिया है, तो यहाँ से हम s या t किसी का भी वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, s का, तो s बराबर 3 प्लस टी हो जाएगा, ठीक है, उधर चल जाएगा तो, और इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। और s का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। देखिए केवल आपको स्टेप समझना है कि हम लोग समीकरण 1 को लिए, वहां से s या t का या फिर x y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और जो वैल्यू निकला मेरा उसको समीकरण 3 मानेंगे, समीकरण 3 को जाकर हम समीकरण 2 में रखेंगे। ये वाला आपको स्टेप यदि याद रहेगा तो बस आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इक्वेशन 2 में रखें, इक्वेशन 2 इंप्लाइज से, समीकरण 2 इंप्लाइज से, मतलब देखिए समीकरण 2 इंप्लाइज का कहने का मतलब हम लोग समीकरण 2 में काम कर रहे हैं। या फिर आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, ये वाला भी लैंग्वेज लिख सकते हैं कि s का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखे थे, समीकरण 2 मेरा क्या है, ये वाला 2s, तो s का वैल्यू हम लोग क्या निकाल के रखे, 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर का वैल्यू कितना है 36। सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको केवल मैं चाहता हूं कि आपको कैसे भी करके आसान से आसान और शॉर्टकट में बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, बहुत लॉन्ग बनेगा इस सब, एक को सॉल्व करेंगे, एक लाइन बच्चा जैसा, तो ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आप एडवांस बनेंगे। 3 दूनी 6 प्लस 2t प्लस का 3t बराबर का 36, तो ये हो गया 6 प्लस, देखिए 6 है ना, इसको हम लोग उधार कर देंगे, ठीक है, तो 3 2 5t हो जाएगा बराबर 36 और माइनस 6। देखिए कितना शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ठीक है, 5t बराबर 36 में 6 जाएगा तो कितना 30, 5 से काट दी 6 बार में, तो यहाँ से t बराबर कितना आ गया 6, तो t का वैल्यू आ गया 6, तो समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, s का वैल्यू आ जाएगा, तो समीकरण 3 में मेरा क्या, समीकरण इस तरह से लिखेगा, समीकरण 3 इंप्लाइज से, समीकरण 3 इंप्लाइज से। देखिए इतना शॉर्ट कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, आपको बहुत लॉन्ग में बताएगा सब लोग, ठीक है। 6 तो कितना 6 3 9, तो s का वैल्यू मेरा 9 आया और कितना t का वैल्यू 6 आया, बस हो गया आंसर। देखिए कितना आसानी से बन गया, इसको भी नोट कर लीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में हमने सीखा क्या कि कोई भी क्वेश्चन यदि बट्टा में रहेगा तो उसको हम लोग बिना बट्टा को पहले उसको रैखिक समीकरण में हम लोग लिख लेंगे, एलसीएम लेके फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हमने सीखा। अब देखिए दूसरा आप लोग क्या बनाने नहीं सकेंगे, तीसरा बनाने नहीं सक जाएंगे बनाने, चौथा में आप बनाने सक जाएंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि हम बनाने नहीं सकेंगे तो उसको बता देते, 4 नंबर बता देते, 1 का 4 नंबर, 1 का 4 नंबर में आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, 1 का 4 का सॉल्यूशन कर रहे हैं, 0.2 x। देखिए जैसे बच्चे ये सब पॉइंट रूट ये सब देखते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन वो सब कुछ है नहीं, केवल आपको सॉल्व करने का तरीका पता रहना चाहिए। 3y बराबर 1.3 है ना, और दूसरा क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को मैं बताने का 2 तरीका आपको बता सकता हूँ बनाने का, क्या एक तो पॉइंट हटा करके, कि पॉइंट हटा करके देखिए किस तरह से पॉइंट हटाएंगे, 0.2x है ना, तो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो ये 10 आ जाएगा नीचे में, है ना, काट भी सकते हैं आप 1/5, लेकिन नहीं काटने से ये बढ़िया रहेगा, और प्लस 0.3 है ना y, तो यहाँ पर भी पॉइंट हटा कर 10 आ जाएगा, और 1.3 है ना, इसको भी पॉइंट हटा करके 10 आ जाएगा, तो यहाँ से 10 और 10 का एलसीएम 10 ही हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13/10 हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1/10 को, तो 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 13/10, है ना, तो यहाँ से 1/10 और यहाँ से 1/10 कट जाएगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13 आ गया। तो इस तरह से आप समीकरण 1 इस तरह से आप बना सकते हैं, या फिर मान लेते हैं आप इस तरह से, मैंने आपको पॉइंट हटा के मैंने बनाने वाला तरीका बताया, ठीक है। तो जब ये आपका एग्जाम में आ जाएगा और मान लेते आपने पॉइंट हटाना भूल गए, ठीक है, आप पॉइंट हटाना भूल गए, तब फिर आपको लगेगा कि जो आंसर शायद मेरा निकला था शायद हम गलत बना के आए, तो मैं आपको पॉइंट रहते हुए ही बता देता हूँ, ठीक है, तब आपका जिस तरह नॉर्मल क्वेश्चन उस तरह ही आप बनाते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बताते हैं पॉइंट रहते हुए भी, ठीक है, यदि पॉइंट रहेगा फिर भी हम लोग कैसे बनाए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन अभी तक इसी तरह से ही पढ़ के आए कि हम लोग जैसे 2 इक्वेशन रहता है उसको इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेते। प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 इंप्लाइज से, जिस तरह से हम लोग ग्राफीय विधि से करते थे उसी तरह से, समीकरण 1 में क्या 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, तो इसको देखिए क्या करेंगे, इस यहाँ से हम लोग 0.2x या y किसी का भी आप वैल्यू एक तरफ इधर रख सकते हैं और उसका वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 0.2 का रख दिया तो यहाँ पर 1.3 है, माइनस का इधर 0.3y आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x को खाली रहने देंगे और 1.3 माइनस 0.3y और 0.2 को इधर नीचे में ले आते और इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे, ठीक है।
अब जो इक्वेशन 3 आया इसको हम लोग इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2 इंप्लाइज से समीकरण 2 इंप्लाइज से समीकरण 2 में क्या है 0.4 x का वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, अभी क्या निकाले देखिए 1.3 में जो है मतलब समीकरण 3 में जो है तो 1.3 0.3y बटे में 0.2 और यहाँ पर प्लस का साइन क्या है, कोई समीकरण 2 कहाँ है, समीकरण 2 यहाँ पर है, प्लस का 0.5y। लेकिन नजर बहुत तेज रखना पड़ेगा नहीं तो गलत बना देंगे, यही वाला यहाँ पर पुट कर देते समीकरण 1 में तो गलत हो जाता है। 0.2 काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा, 0.2 गुना 2 तो 0.4 हो जाता है ना, है तो कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर कैसे होगा, तो यहाँ से 2 इसको क्लियर यहाँ पर लिखते 2 और 1.3 माइनस 0.3y प्लस का 0.5y बराबर 2.3। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको एंट्री करा दीजिए मतलब गुना कर दीजिए, 13 दूनी 26 मतलब 2.6 माइनस 3 दूनी 6 मतलब 0.6y प्लस 0.5y बराबर का 2.3। तो देखिए आप इसको जोड़ना पड़ेगा मतलब यहाँ पर घटाना पड़ेगा, तो 0.6 माइनस में और 0.5 प्लस में तो कट जाए तो मैंने घट जाए तो कितना माइनस का 0.1 बचेगा, है ना, बराबर 2.3। यहाँ पर देखिए अब हमको y का वैल्यू को आने देना है मतलब माइनस का 0. यहाँ पर माइनस तो क्या करते देखिए माइनस तो उधर कर देते तो प्लस हो जाएगा 2.6 और ये जो प्लस 2.3 है ना इसको इधर कर देते तो माइनस 2.3 हो जाएगा बराबर में 0.1y। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो 0.3 हो जाएगा ये वाला क्योंकि 6 में 3 जाएगा तो 3 और 0 में मैंने 2 में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा बराबर में 0.1y हो गया। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, y बराबर मेरा क्या आएगा 0.3 और बटे में 0.1। ठीक है, तो इसको पॉइंट हटा दीजिए तो बराबर हो गया y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो y का वैल्यू मेरा 3 आया, तो y का वैल्यू तो यहाँ पर समीकरण 3 में रख दीजिए तो मेरा x का वैल्यू आ जाएगा। तो समीकरण 3 में रखते हैं, समीकरण 3 इंप्लाइज से समीकरण 3 इंप्लाइज से समीकरण 3 में क्या था मेरा x बराबर था x बराबर 1.3 माइनस 0.3y तो 0.3 y का वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे, 3 पुट कर दिए और बटे में मेरा 0.2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3 गुना 3 कितना 0.9 हो जाएगा बटे में 0.2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए 13 में 9 जाएगा तो कितना होगा 4 बचेगा, 9 4 13 तो 0.4 होगा बटे में 0.2 तो ये कट के हो जाएगा पॉइंट हटेगा 10 10 कट जाएगा तो 2 दूनी 4 तो बराबर में 2 x बराबर आ गया आपका 2। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, तो x का वैल्यू मेरा 2 आ गया, y का वैल्यू मेरा 3 आ गया, तो ये तो मेरा आंसर आ गया खत्म। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान था, देखिए कितना एकदम छोटा सा बोर्ड में ही आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, ये वाला थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा स्टेप करके बनाते तो बहुत लगभग 2 पेज ये सब बनता है, 2 पेज आगे मतलब एक ही पन्ना तो पीछे आगे दोनों तरफ बनता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग 2 तरीका वाला सीख गए, एगो हम लोग नॉर्मल सीख गए, एगो पॉइंट वाला सीख गए, अब हम लोग एगो रूट वाला बता देते हैं। ठीक है, रूट वाला भी बना देते हैं ताकि बच्चों को कोई भी तरह का मन में डाउट ना हो कि इसको कैसे बनाएंगे। तो एक रूट वाला भी बना देते हैं, एक का 4 नंबर एक का 5 नंबर, 5 का सोल्यूशन देते हैं। सोल्यूशन में मेरा जो समीकरण दिया उसको देख के छाप देंगे, √2x दिया है प्लस का दिया है √3y दिया है बराबर कितना दिया है 0 दिया है, इसको समीकरण 1 मानना है जैसा हमारा नियम कहता है। फिर दूसरा में √3x दिया है माइनस का √8y दिया है बराबर 0 दिया है, इसको समीकरण 2 मानना। आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे, रूट वाला है कुछ नहीं, आपको बनाना बहुत आसान है लेकिन बच्चे रूट को देखकर पॉइंट को देखकर डर जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 को लेते हैं हम लोग। सबसे पहले समीकरण 1 इंप्लाइज से समीकरण 1 में मेरा क्या है √2x प्लस का √3y बराबर का 0। तो देखिए यहाँ पर हम लोग किसी एक को रखना है तो x को रखते हैं बराबर में, ये √3y है माइनस का √3y हो जाएगा उधर जाने के बाद, तो ये हमको केवल x चाहिए तो x बराबर माइनस का √3y है और बटे में √2 आ गया। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं क्योंकि 2 का समीकरण हो चुका है मेरा ऑलरेडी। अब समीकरण 3 का जो वैल्यू आया इसको समीकरण 2 में पुट करना है, तो समीकरण 2 इंप्लाइज से करते हैं हम लोग, समीकरण 2 इंप्लाइज से समीकरण 2 में मेरा क्या है √3x, तो x का वैल्यू हम लोग क्या निकाले माइनस का √3y बटे में √2 निकाले। ठीक है, और माइनस का √8y बराबर में 0 आया। ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, वीडियो को क्वालिटी को बढ़ा लीजिए। ठीक है, तब यहाँ पर आपको छोटा छोटा दिखा है बड़ा दिखने लगेगा। ठीक है, क्लियर दिखने लगेगा। तो ये क्या होता है √2 √3 से तो काटेगा नहीं तो इसको √3 एंट्री करा देते मतलब गुना कर देते, तो माइनस तो रहने रहेगा, √3 गुना √3 क्या होगा 3 और y का y बटे में √2 माइनस है √8y। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या 1 0 एलसीएम ले लेते हैं √2 आएगा माइनस का 3y माइनस, अच्छा एलसीएम लेंगे तो इसका नीचे कुछ नहीं मतलब एंट्री हो जाएगा तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3y लीजिए, यहाँ पर √8 और √2 कितना होगा गुना करेंगे तो √16 हो जाएगा y बराबर का 0।
तो यहाँ देखिए √2 और गुना ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 इस तरह से, इसका नीचे कुछ मतलब 1 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इधर तो -3y -16√y बराबर यहाँ से गुना आ जाए तो ये 0 हो जाएगा। इसको हम लोग फिर यहाँ से हम लोग देखिए इसको क्या करेंगे बोलिए, तो इसको कुछ हो सकता है उपाय, इसका कुछ उपाय होगा? हाँ उपाय हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं, ये माइनस का 3y है ना और ये माइनस का √16y है, उधर जाके प्लस का √16y हो जाएगा। तो 16 का रूट क्या निकलता है, 4 निकलता है, तो माइनस का 4y, ठीक है, बराबर में इधर 0 है। तो देखिए -3 -4 कितना हो गया, माइनस का 7y बराबर 0। तो यहाँ से मेरा कितना हो गया, माइनस का y को रहने देते और ये 0 बटे माइनस का 7 आ गया, तो y बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए रूट तो मैंने समीकरण 3 में पुट कीजिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा, समीकरण 3 इंप्लाइज से, समीकरण 3 इंप्लाइज से। समीकरण 3 में मेरा क्या है, x बराबर माइनस का √3 और y का वैल्यू कितना है 0 और बटे में √2। अच्छा किसी को भी 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 0 ही आएगा, मतलब x का अभी वैल्यू मेरा 0 और y का अभी वैल्यू मेरा 0 आया। ठीक है, इसलिए बच्चे इसको मैंने थोड़ा कंफ्यूज होते देखिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं, देखिए एक का 6 नंबर देखिए, उसमें दोनों बटा वाला दिया तो एलसीएम ले लीजिए और एक लाइन वाला मैंने रैखिक समीकरण जैसा आप बना लीजिएगा, समीकरण 1 समीकरण 2 मानिएगा, सॉल्व कर दीजिएगा प्रतिस्थापन विधि से, मुझे पक्का भरोसा है कि आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको नहीं बनाएंगे। समीकरण 2 देखिए, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में पूछिए देगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा, 2x + 3y बराबर 11 लिख दे पढ़ेंगे फिर उसमें टाइम जाएगा। देखिए 2 में देखिए 2x दिया है, सॉल्यूशन करते, ठीक है, 2x दिया है प्लस का 3y दिया है बराबर 11 दिया, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। दूसरा 2x दिया है -4y हो दिया है और बराबर में माइनस का 24 दिया इक्वेशन, इसको 2 मानेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल रहे दोनों को हल कीजिए, तो हल करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से और हल करने के बाद मेरा क्या निकलता है, x और y का वैल्यू निकलता है और x और y का जो वैल्यू निकला है ना उसको हम लोग पुट करेंगे कहाँ, y बराबर mx + 3 में और m का वैल्यू निकालेंगे, बस यही बोल रहे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन ठीक है, इसको प्रतिस्थापना विधि भी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिस्थापन विधि से एक सीक्रेट का बात मैं बताऊंगा, ठीक है, तो वो लास्ट में बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है, एक सीक्रेट का बात। देखिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 इंप्लाइज से, समीकरण 1 इंप्लाइज से 2x + 3y बराबर 11, तो यहाँ से x को रहने देते हैं और y को उधर भेज देते तो माइनस का 3y हो जाएगा, तो x को खाली रखना है तो 11 - 3y 2 बटा में आ जाएगा, समीकरण ये हो जाएगा 3। अब इसको समीकरण 2 में पुट कर देते हैं, समीकरण 2 इंप्लाइज से। समीकरण 2 में मेरे क्या है, 2x का वैल्यू में हम कितना निकाले, 11 - 3y बटा 2 -4y बराबर माइनस का 24, तो यहाँ से 2 और 2 खत्म हो गया, तो यहाँ 11 - 3y -4y बराबर का माइनस का 24, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा 11 - 3 और -4 कितना, -7y बराबर माइनस का 24 बराबर, देखिए माइनस का 7y है ना, माइनस का 7y उसको उधर भेज दे तो प्लस का 7y हो जाएगा, ठीक है, और ये -24 है तो इसको इधर भेज दे तो +24 हो जाएगा और 7y उधर चल गया तो प्लस का 7y हो जाएगा, तो 24 और 11 कितना हो जाएगा, 5 और 3 35 हो जाएगा, 7y तो काट दीजिए, 7 × 35, तो y का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। y का वैल्यू मेरा 5 आ गया, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग समीकरण 3 में पुट कर देंगे, तो समीकरण 3 इंप्लाइज से, ठीक है, समीकरण 3 इंप्लाइज से देखिए 3 में क्या लिखा है, x बराबर लिखा है 11 - 3y, y का वैल्यू कितना निकाले, 5 निकाले बटा में 2 बराबर 11 - 5 × 15 बटा 2, यानी मेरा वैल्यू कितना निकाला, मेरा x का वैल्यू कितना आया, x का मेरा वैल्यू आया माइनस का 4 बटा 2 मतलब माइनस का 2। देखिए 11 में 15 जाए तो -4 होगा, -4 बटा 2 यानी 2 दूनी 4, तो x का वैल्यू -2, x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5 हो गया आंसर। अब देखिए x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 5 आया, इसको हम लोग एक क्वेश्चन में, आपका एक और क्वेश्चन उसी में जुड़ा हुआ है, बोल रहा है कि इस तरह में आप ये वाला, तो अब लिखेंगे, अब बोला कि y बराबर mx + 3, तो यहाँ पर आप m का वैल्यू निकाल के दिखाए, तो y का वैल्यू हम लोग क्या निकाले 5 और m का वैल्यू हमको निकालना है, x का वैल्यू हम लोग -2 निकाले +3, तो यहाँ से हो जाएगा 5 बराबर -2m +3, तो यहाँ से हो जाएगा 5, ये -3 हो जाएगा तो इधर हो जाएगा -2m, तो यहाँ से हो जाएगा -2, माइनस का 2 +2 ना, 3 में 5 में 3 जाएगा तो 2 बराबर -2m, तो यहाँ से 2 काट देंगे तो m का वैल्यू मेरे कितना है, -m का वैल्यू 1 आया, तो m का वैल्यू कितना है -1, हो गया आंसर। यही बात आपको निकालने बोला था, m का वैल्यू
तो देखिए किस तरह से कितना आसान तरीका से हम लोग बनाए, कहीं भी आपको एक थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ। तो इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब आपको समीकरण बनाना है, इक्वेशन बनाना है, मतलब लैंग्वेज को पढ़ करके और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 नंबर में टोटल 6 को क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो मैं हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा हिंट्स आपको दे सकता हूँ। ठीक है, देखिए 1 नंबर का 3 का 1, सबसे पहले हमको समीकरण बनाना है। तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लिख रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप टिक कर लीजिएगा, इसको टिक कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 दिया, तो माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 26 दिया है। दो संख्याओं का अंतर 26 मतलब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तथा दूसरी संख्या और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है और बोल रहा है कि x और y का वैल्यू निकालना है। तो x और y का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत इजी है। जो देखिए प्रतिस्थापन विधि से बोला है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम लोग लिखते हैं, यहीं पर लिखना चाहिए तो ऊपर में ही, कोई बात नहीं कहीं भी लिखिए ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग क्या करेंगे, जो समीकरण 2 का जो वैल्यू है ना x का वैल्यू, वो हम लोग समीकरण 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो समीकरण लिखते हैं, समीकरण 1 इंप्लाइज से। देखिए मैं कई तरीके से आपको बताने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, मतलब बहुत तरीका है सबको बनाने का, जितना शॉर्ट आप बना सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि आपको एग्जाम में नंबर काट लेगा मतलब शॉर्ट बनाएंगे, तो ऐसा बात नहीं। ठीक है, देखिए समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 3y, और कहाँ से लिखे वो भी अभी ब्रैकेट में लिख के बता दूंगी। यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 2 से। कोई भगवान नहीं काटने सकेगा इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो। ठीक है, देखिए 3y में 1y घट गया तो 2y बराबर 26, तो यह काट दिए 13, तो y का वैल्यू आ गया 13। y का वैल्यू आ गया मेरा 13, तो x का वैल्यू कितना आएगा, समीकरण 2 में पुट कर दीजिए। समीकरण 2 इंप्लाइज से x बराबर 3 गुना 13, तो x का वैल्यू आ गया 13 × 39, x का वैल्यू आ गया 39 और y का वैल्यू आ गया 13। होगी तो क्या आंसर। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको समीकरण लैंग्वेज को पढ़ के सही से आपको लैंग्वेज को पढ़ना है और सही से आपको समीकरण बनाना है। यही वाला सबसे मेन है, सॉल्यूशन मेन नहीं है, सॉल्यूशन तो बच्चा भी कर सकता है। ठीक है, 3 का 2 नंबर देखिए, 3 का 2 नंबर में क्या है क्वेश्चन, लैंग्वेज लिखा है दो संपूरक कोणों में। देखिए मैं आपको लैंग्वेज लिख के समीकरण बना दूंगा। ठीक है, आप उसको खुद से सॉल्व कर लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से कुछ नहीं है, बच्चा का खेले तो। ठीक है, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मान लेते बड़ा कोण x से, तब ना छोटा कोण मानेंगे। तो माना बड़ा कोण x, माना बड़ा कोण बराबर x तथा छोटा कोण बराबर y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि जो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है ना, देखिए इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था इसका नियम कि दोनों तरफ x बराबर y लिखिएगा। ठीक है, तो बड़ा कोण x है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो छोटे कोण में 18 डिग्री जोड़ दीजिए, तब ना दोनों बराबर हो गए। ये पहले से 18 डिग्री अधिक है तो 18 डिग्री इधर जोड़ना पड़ेगा। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तथा दूसरा समीकरण क्या है, तथा फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संपूरक कोण, तो दो संपूरक कोण मतलब क्या, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है ना। ये समीकरण 2 हो गया है ना, समीकरण 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाएंगे कैसे बनाएंगे बोलिए, प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। ठीक है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से इसको आप यदि इस तरह से समीकरण 1 नहीं लिखेंगे और इसको सॉल्व करके लिखना चाहते हैं, माने x और y को इधर कर दे तो x माइनस वाई बराबर 18, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 18 इक्वेशन 1। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 इंप्लाइज से। समीकरण 1 में मेरा क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है 18 है, तो किसी एक को रहने देते, x बराबर 18 प्लस y हो जाएगा, माइनस 2 उधर चल जाएगा, तो इसको समीकरण 3 देंगे। समीकरण 3 तक हो गया। अब समीकरण 3 का जो वैल्यू निकला x का वैल्यू उस समीकरण 2 में पुट करते हैं, और समीकरण 2 में पुट करते हैं तो देखिए होता क्या, देखते हैं हम लोग होता क्या है। समीकरण 2 में देखते हैं, समीकरण 2 इंप्लाइज से
समीकरण 2 में मेरा क्या है बच्चों, x, और x का वैल्यू हम लोग क्या निकाल के रखे बच्चों, समीकरण 3 से 18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई, और यहाँ पर पहले से प्लस के बाद क्या है बच्चों, y दिया है, और बराबर में क्या है बच्चों 180, और ये हम लिखे कहाँ से है बच्चों, ये हम लोग समीकरण 3 से लिखे, क्या कहाँ से लिखे बच्चों, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग पुट कहाँ से किए बच्चों, समीकरण 3 से हम लोग पुट किए, इसलिए हम लोग बगल में लिख दिए समीकरण 3 से, ताकि जो टीचर रहेंगे वो चेक करेंगे कि यहाँ पर बच्चा का x लिखा है और y लिखा है, तो यहाँ पर 18 प्लस y कैसे लिख दिया, तो वहाँ पर बगल में हम लोग लिख दिए कि समीकरण 3 से लिखे, अब कोई नहीं काटने सकेगा नंबर। तो अब देखते हैं हम लोग बढ़ाते हैं, तो 18 और रहने देते, 18 जो है ना बच्चों, देखिए उसको शॉर्टकट बनाते, 18 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये 180 माइनस 18 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 180 माइनस 18, और यहाँ पर y और y टोटल कई y हो गया, 2 y हो गया है ना, और y को रहने देते, 180 में 18 घटेगा तो कितना हो गया, 10 में 8 2, 7 में 1 6, और 162, और बटे में ये 2 गुना में था तो इधर बटे में आ गया, 2 8 16, 2 1 2, यानी y का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 81 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, समीकरण 3 में पुट कर दीजिए, ये y का वैल्यू आ गया, इसको इस तरह से देखिए। और एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि जब भी आप सॉल्यूशन कोई भी निकलता, कोई भी आंसर निकलता है ना, तो उसको इस तरह से डिब्बा में भर दीजिएगा, क्योंकि जो देखने वाला होता है ना, और हो सके कि लास्ट में आप आंसर का टिक मार दीजिए आंसर, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो आपका कॉपी चेक करता है ना, उसका डायरेक्ट नजर पड़ता है, अच्छा y मतलब आंसर 81 निकला है, तो टीचर देखिए शुरू में बहुत सारा बच्चा को कॉपी चेक करता है ना, तो वहां पर उसको पता चल जाता है कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 81 है, ठीक है, 81 और कुछ दूसरा निकला है, तो वो देखता है कि डायरेक्ट नजर इतना नहीं देखेगा, हाँ कितना निकाला y बराबर 81, थोड़ा सा स्टेप चेक करना है, प्रतिस्थापन जैसे हाँ डायरेक्ट साइन मार देगा। तो इस तरह से टीचर को अट्रैक्ट करने का ये तरीका है, ठीक है, कि उसको डिब्बा में बना दीजिए, आंसर का साइन मार दीजिए, ठीक है। अब देखते हैं ये जो y का वैल्यू निकला, इसको समीकरण 3 में पुट कर देते, समीकरण 3 इंप्लाइज से, समीकरण 3 इंप्लाइज में क्या है, x बराबर 18 और प्लस y, y का वैल्यू कितना निकाले 81, तो x बराबर कितना आ गया 8 और 9, 8 और 9 99, तो x का वैल्यू आ गया 99 और y का वैल्यू आ गया 81, बस हो गया आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर 3 का 3 देखते हैं, ठीक है, देखिए मैं आपको समीकरण बना दूंगा, आप सॉल्यूशन खुद से कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत खुद से करना सीखिए, ताकि आपके भी एक रिवीजन हो जाएगा, क्या होगा, रिवीजन होगा, इसमें अपना घटा नहीं समझिए, देखिए मैं आपको समीकरण बना के छोड़ दूंगा, और खुद से जब आप बनाएंगे तो इसमें आपका रिवीजन होगा, ठीक है। तो देखिए एक क्रिकेट टीम ने, है ना, एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 38 रुपया में खरीदा, तो डायरेक्ट हम लोग पढ़ते जाते और लिखते जाते, इसमें डायरेक्ट आपका इमेज बनते जाएगा, ठीक है। देखिए 7 बल्ले, तो हम लोग माना बल्लों की संख्या, माना 7 बल्ले, मान लेते एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य या कीमत या दाम जो लिखना 100 रुपया, है ना, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य हम लोग क्या लिखेंगे, y रुपया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरा, कि कै गो बल्ला हमको खरीदना है, 7 गो बल्ला खरीदना है, तो 7x, और गेंद हमको कै गो खरीदना है, 6 गो गेंद खरीदना है, तो 6y बराबर मेरा खर्चा कितना होगा, 3800 रुपया का खर्चा हुआ है मेरा, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर इसी प्रकार से हम लोग समीकरण 2 बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो मेरा क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में मेरा कह रहा है कि बाद में उसने 3 बल्ला, तो 3 बल्ला और 3 बल्ला और 5 गेंदे, है ना, तो उसको खर्च कितना हुआ 1750 रुपया का, 1750 रुपया का उसको खर्च आया। तो समीकरण 2, अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 इंप्लाइज से समीकरण 1 में आप x या y किसी का भी एक वैल्यू निकाल के समीकरण 3 मान लीजिएगा, समीकरण 3 का वैल्यू को आप समीकरण 2 में पुट कर दीजिएगा, समीकरण 2 से y का वैल्यू निकलेगा, y का जो वैल्यू उसको समीकरण 3 में पुट कीजिएगा, बस x और y दोनों का वैल्यू निकलेगी, पूरा स्टेप आपका मुंह में रटा जाएगा, मुंह में। तो इसको आप नोट कर लीजिए, मेहनत पर ही सब डिपेंड करता है कि आप कितना दूसरे बच्चों से कितना ज्यादा मेहनत किए। वो जो 2 घंटा पढ़ रहा है आपका क्लास का टॉपर, तो आप उससे 4 घंटा पढ़िए ज्यादा, ठीक है। इस तरह से आप उससे भी आगे निकल सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया, 3 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 का 4 देखते हैं। देखिए बोला कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब देखिए आप जैसे कहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको बोल दिया कि आप जहां भी जाएंगे आपको 10 रुपया पहले पे करना पड़ेगा, फिर आप जहां जाएंगे, मान लेते आपको यहाँ से 10 किलोमीटर जाना है तो आपको भाड़ा 50 रुपया लगेगा, ये 20 रुपया लगेगा, ठीक है। तो 20 और पहले से आपको 10 रुपया लग रहा है, तो 30, मतलब वो 10 रुपया, फिर आप आगे जाएंगे तो हो सकता है फिर आप 20 किलोमीटर गए तो आपको 20 रुपया लगेगा, फिर इधर से 10 रुपया जुड़ जाएगा, मतलब 10 रुपया आपका नियत बढ़ा है कि उसका आपका उतना परमानेंट मतलब फिक्स है कि वो आपको लगेगा, उसके बाद फिर आपको जहां तक जाना है वो भाड़ा जुड़ते जाएगा। तो मतलब एक नियत भाड़ा होगा और एक किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा होगा, ठीक है, 2 है। तो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, जोड़ा जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, और 15 किलोमीटर मतलब आप 10 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको 105 रुपया लगेगा, और 15 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको 155 रुपया लगेगा। और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये आपको निकालने बोल रहा है ना, नियत भाड़ा भी निकालने बोल रहा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी आपको निकालने बोल रहा है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा ये भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना नियत भाड़ा। देखिए लास्ट में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए आपको निकालना क्या वो क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। देखिए लिखा है कि नियत भाड़ा ज्ञात करे और प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करे। तो माना नियत भाड़ा, माना
नियत भाड़ा, नियत भाड़ा माना नियत भाड़ा कितना है 100 रुपया, ठीक है, मतलब 100 रुपया आपको देना ही होगा, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या कर रहा है, कह रहा है कि देखिए पालन बोल रहा है कि नियत भाड़ा तो लगेगा, ठीक से, वो तो लगेगा ही, नियत भाड़ा तो लगेगा ही, और उसमें जोड़ रहा है कि अगर आप 10 किलोमीटर गए तो 105 रुपया लगेगा, 10 किलोमीटर गए कितना गया 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा का दाम कितना y बराबर कितना लगेगा आपको पैसा 105 रुपया लगेगा। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, तथा या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नियत भाड़ा तो ये वो लगेगा, प्लस फिर बोला कि 115 किलोमीटर गए तो 155 रुपया लगेगा, 15 किलोमीटर गए तो 155 रुपया लगेगा। ये इक्वेशन 2। अब बोलिए, इतना मैंने आपको खुद से पढ़कर बता दिया, समझा दिया, समीकरण तक बना दिया, अब आप इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा और एक्स और वाई का वैल्यू निकालिएगा। यहाँ पर एक्स मेरा क्या है नियत भाड़ा और वाई क्या है मेरा प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है, इसको आप बना सकते खुद से। चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, हम लोग 3 का 5 नंबर देखते हैं। बोल रहा है कि ठीक है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो माना अंश कितना है, माना अंश बराबर x है तथा हर बराबर y है, इसलिए भिन्न क्या होगा मेरा, आप भिन्न जानते हैं ना, रेशियो, जिसको इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं x बटा y बोलते हैं, अंश बटा हर बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं इसको, अंश बटा हर, अंश बटा हर मतलब x बटा y बोलते हैं। तो बोल रहा है कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये अंश है, ये हर है, और प्रति में 2 जोड़ दिया जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है। तो मेरा ये भिन्न कितना में बदल जाता है, ये बराबर 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे क्योंकि हमको इसको इक्वेशन बनाना है, तो इसको एक लाइन में लिख देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 2 18, ये 11x है, ये माइनस 9y इधर कर देते हैं, ये इधर 18 है, माइनस का 22 उधर कर देते हैं, इधर 11x माइनस का 9y बराबर कितना आ गया -4, 8 4 12, ये इक्वेशन 1। ठीक है, तथा फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या है, फिर पढ़ते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़े और पढ़ने के साथ साथ बना रहे, तो इसमें आपका इमेज बनते जाएगा माइंड में। और क्या लिखा है, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, तो अंश और हर 3 जोड़ दिया जाता है, तो अंश बटा हर में जोड़ना क्या है, 3 को जोड़ना है। तो मेरा भिन्न किसमें बदल जाता है, भिन्न मेरा कितना हो जाता है 5/6 हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6x प्लस का 6 × 18 बराबर 5 × 15y प्लस 5 × 15 बुक को रख देते हैं। ठीक है, 6x माइनस को 15 इधर कर देते हैं और इधर जो 15 है ना -18 इधर कर देते हैं, तो 6x माइनस 15y बराबर का आ गया कितना -3, ये इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब प्रतिस्थापन विधि से फिर समीकरण 1 इंप्लाइज से जो x का वैल्यू निकलेगा उसको समीकरण 3 मानना है, समीकरण 3 का जो वैल्यू आया उसको समीकरण 2 में रखना है, और समीकरण 2 से मेरा y का वैल्यू निकलेगा उसको समीकरण 3 में पुट करना है। x का वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू अभी आपने पहले ही निकाल लिया, तो इस तरह से। और लास्ट में आपको क्या करना है, जो x और y का वैल्यू निकला है अतः करना है, अतः। और लास्ट में आपको पूछा कि भिन्न कितना होगा, तो निकला है लास्ट में भिन्न, अतः भिन्न बराबर x बटे y बराबर जो वैल्यू निकला, मान लेते हैं x का वैल्यू 7 निकला है, y का वैल्यू 9 लिखना है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से, तो इसको नोट कर लीजिए। यहां से बात आपको खुद से बनाना है। ठीक है, ये लास्ट में आपको ये वाला लाइन को लिखना है। ठीक है, बोल रहा कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो इस तरह के वर्ग आयु वाला क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में पढ़े थे। क्या लिखना है, माना जेकब की आयु, माना जेकब की आयु, इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में खूब बनाए थे इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है, x वर्ष, माना जेकब की आयु x वर्ष है, जेकब की वर्तमान आयु लिख दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे बढ़िया है ना। जेकब की वर्तमान आयु माना जेकब की वर्तमान आयु कितना है बच्चों, x वर्ष है। ठीक है, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना है बच्चों, y वर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग और लिखेंगे कि 5 वर्ष बाद, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
दोनों तरफ बराबर देते हैं, जिस तरह से हमारा नियम कहता था, याद कीजिए कुछ 5 वर्ष बाद, तो दोनों तरफ 5 जोड़ देंगे, बाद का मतलब कम ना ज्यादा, ज्यादा, तो दोनों तरफ 5 जोड़ दिए। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाए, तो ये पहले से 3 गुनी है, तो इधर 3 गुनी हमको करना है, 3 गुनी हो जाए, तो इसको सॉल्व कर दीजिए और समीकरण बना दीजिए। x + 5 बराबर 3y प्लस 5 दिया 15, तो x और माइनस का 3y और बराबर 15 और माइनस का 5, तो x माइनस का 3y बराबर हो गया 10। इसको इक्वेशन 1। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो दोनों तरफ 5 बराबर, दोनों तरफ 5 घटा दीजिए। पूर्व का मतलब कम ना बेसी, कम। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व, ये पहले से 7 गुना है, तो इधर 7 गुना हमको करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर 5 गुना करना है, 7 गुना, तो इसको भी सॉल्व कर दीजिए और समीकरण निकाल दीजिए। x - 5 बराबर 7y - 35, ठीक है, बराबर x - 7y बराबर माइनस का 35, इधर कहाँ से आ गया, अच्छा x - 5 बराबर 7y - 35, ठीक है, तो x - 7y बराबर -35 और इधर में हो जाएगा प्लस का 5, तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, x - 7y बराबर क्या आ गया बच्चों, माइनस का 30 आ गया। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो इतना हम लोग खुद से बना लिए, इतना मैंने आपको बता दिया। समीकरण 1 मैंने आपको बता दिया, समीकरण 2 निकाल कर दिखा दिया, और इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या लिखना है, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 इंप्लाइज से जो x का वैल्यू निकला उसको समीकरण 3 मानना है, और समीकरण 3 का वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में पुट करेंगे, x के वैल्यू को, y का वैल्यू निकलेगा, और y का जो वैल्यू निकलेगा उसको समीकरण 3 में पुट करना है, और यहाँ से x और y दोनों का वैल्यू निकल जाएगा, तो बस। और लास्ट में आपको क्या लिखना, अतः जेकब की वर्तमान आयु x बराबर इतना वर्ष, और जो निकला है x वैल्यू, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु y बराबर जो निकला है वो लिखना, हो गया आंसर। ठीक है, तो इतना आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया, तो और सॉल्यूशन भी साथ में समझा दिया। तो ये चैप्टर यहीं पर एक्सरसाइज 3.3 खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।